गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम अपनी वसंत पुस्तिका से पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आइए जानते हैं इस पाठ में क्या बताया है। बच्चों, इस पाठ में आजकल के समाचार पत्रों में छप रही चोरी, भ्रष्टाचार, हिंसा, बेईमानी आदि की खबरों को पढ़ने से समाज में निराशा का जो वातावरण बना है, उस पर लेखक ने अपनी चिंता व्यक्त की है। यद्यपि समाज में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग हैं, पर हमें अच्छे काम करने वालों से प्रेरणा लेकर आशावादी होना चाहिए। बच्चों, लेखक समाचार पत्रों को देखता है तो ठगी, डकैती, तस्करी, चोरी और भ्रष्टाचार के समाचारों की बहुलता होती है, जिसे देखकर उसका मन बहुत दुखी हो जाता है। इनमें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किया जाता है। इसे देखकर तो यही लगता है कि देश में कोई ईमानदार रह ही नहीं गया है। ऐसे में हर व्यक्ति गुणी कम, दोषी अधिक दिखता है। ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति ज्यादा देता है। दोषों को इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है कि उसके सारे गुण छुप जाते हैं। उसके गुणों को बिल्कुल ही छिपा देना चिंता का विषय है। लेखक का मानना है कि भारत भूमि पर बड़े बड़े मनीषी पैदा हुए हैं। मानवता हमारा आधार है। यहाँ आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपी और अन्य संस्कृतियों का मेल हुआ है। यह मानव महासमुद्र कभी सूख नहीं सकता। यहाँ विभिन्न जातीय रूपी बूंदें मिलकर मानव संसार रूपी महासागर बनाती हैं। इसी के साथ यह भी सही है कि आजकल कुछ इस तरह का वातावरण बना हुआ है कि परिश्रमी और भोले भाले परेशान हैं तथा फरेब और व्यापार करने वाले उन्नति करते जा रहे हैं। इस माहौल में ईमानदारी, सच्चाई, मेहनत आदि बेबस रह गई है। इससे जीवन के मानवीय मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था विचलित होने लगी है। तो बच्चों देखिए आगे, भारत वह देश है जहां भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया जाता। यहाँ मनुष्य के आंतरिक भावों को ही विशेष माना जाता है। हर व्यक्ति में लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि भरे हैं, पर इन्हें प्रधान मानकर मन को इनके इशारे पर नहीं छोड़ना चाहिए। इन्हें संयत रखने का प्रयास करना चाहिए तथा आवश्यकता अनुसार ही इनका प्रयोग करना चाहिए। इस देश के करोड़ों करोड़ों गरीबों की हीन अवस्था दूर करने के लिए कानून बनाए जाते हैं, जिनका लक्ष्य कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर बनाना होता है। बच्चों, पर इन कार्यों में जिन लोगों को लगाया वास्तविक उद्देश्य से भटक कर स्वयं ही फायदा उठाने में लग जाते हैं। भारतवर्ष में कानून को धर्म के रूप में देखा जाता है, किंतु वर्तमान में इसमें भी बदलाव आ गया है। लोग धर्म और कानून में अंतर मानकर कानून को धोखा देने लगे हैं। लोग धर्म से तो डरते हैं, पर कानून का अनुचित लाभ उठाते हैं। कहने को कुछ भी कहा जाए, पर धर्म कानून से बड़ी चीज है। धर्म ही है ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता का मूल्य बनाए हुए है। धर्म दबा जरूर है, पर नष्ट नहीं हुआ है बच्चों। वह आज भी मनुष्य में प्रेम करता है, स्त्रियों का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को पाप समझता है। समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश यही सिद्ध करता है कि हम इनको गलत समझते हैं और गलत तरीके से धन या मान का संग्रह करने वालों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं। लेखक बुराई का पर्दाफाश करना अच्छा समझता है, पर किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते हुए उसमें रस या आनंद लेना, उसको बढ़ा चढ़ाकर बताना, ये अच्छी बात नहीं समझता। बच्चों, वास्तव में अच्छाई को रस लेकर उद्घाटित करना चाहिए।
अच्छाई घटनाओं को उजागर करने से दूसरों के मन में अच्छी भावना बलवती मजबूत होती है। इसी संबंध में एक घटना के बारे में लेखक बताते हैं कि एक बार टिकट लेते समय उनके टिकट बाबू को 10 की जगह उन्होंने 100 का नोट उन्हें थमा दिया था और जल्दी में गाड़ी में आकर बैठ गए। कुछ देर बाद वह टिकट बाबू 90 रुपए लिए डिब्बे में आए और लेखक को पहचान कर उन्हें वापस कर दिया। उस समय टिकट बाबू के चेहरे पर जो संतोष की गरिमा देखने को मिलती है वो कहीं और नहीं मिल सकती। दूसरी घटना बच्चों इस पाठ में ये बताया है, परिवार बस में यात्रा कर रहा था। बस में कुछ खराब जिससे वह रुक रुक कर चल रही थी। बस अपने गंतव्य से 8 किलोमीटर पहले ही एक जगह पर खड़ी हो गई। बस के कंडक्टर ने एक साइकिल उठाई और चलता बना वहां से। संदेह एवं भय से त्रस्त लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई 2 दिन पहले हुई डकैती की बात कहता तो कोई कुछ और बात कहता। लेखक सपरिवार था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, परंतु पानी वहां पर उपलब्ध नहीं था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पीटने का मन बनाया। लेखक के समझाने पर नौजवानों ने उसे बंधक बना लिया और अलग ले जा करके ले गए। यदि बस कंडक्टर डाकुओं को ले जा आता तो पहले इस ड्राइवर को ही खत्म कर दिया जाए। इस बीच 1.5-2 घंटे का समय बीत गया। बच्चे उनके पानी पानी चिल्ला रहे थे, भोजन के लिए व्याकुल हो रहे थे। लेखक ने ड्राइवर को पीटने से बचा तो लिया, पर वो भी घबराया हुआ था। तभी लेखक ने क्या देखा बच्चों कि कंडक्टर बस अड्डे से खाली बस लेके आ रहा है। उसने आते ही सबसे कहा कि यह बस जो थी वो खराब हो गई थी और चलने लायक नहीं थी, अब इसमें आप सब बैठिए। उसने अपने साथ लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध भी लेकर उनके लेखक के बच्चों को दिया। सबने उसे धन्यवाद देकर ड्राइवर से माफ़ी मांगी और बस 12 बजे से पहुंच गई। तो लेखक कई बार ठगी और धोखे का शिकार हुआ है, पर उसके साथ विश्वासघात भी कम नहीं हुआ है। उसका मानना है कि कष्टकर चीज़ों का हिसाब रखने से जीवन कष्टकर हो जाता है। कई बार लोगों ने अकारण उसकी सहायता भी की है, निराश मन को दिलासा और हिम्मत भी प्रदान की है। रविंद्रनाथ ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए लिखा है बच्चों इस पाठ में कि यदि केवल धोखा खाना पड़े या नुकसान उठाना पड़े तो भी हे प्रभु इतनी शक्ति देना कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि हम भगवान के ऊपर संदेह ना करें। अंत में फिर बच्चों लेखक कहता है कि मनुष्य की बनाई नीतियां गलत हो रही हैं तो उन्हें बदलने की जरूरत है। अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। हमारे उन्नति और विकास के रास्ते अब भी खुले हैं। अतः मानव मन को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, यानी हमें आशावादी होना चाहिए। तो बच्चों अब इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्द इस प्रकार से हैं। बच्चों तस्करी मतलब अवैध वस्तुओं का चोरी से व्यापार करना। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे को दोषी ठहराना। अतीत का मतलब है बीता हुआ, ठीक है। मनीषी विद्वान लोग, माहौल वातावरण, श्रमजीवी परिश्रम करके रोटी कमाने वाला, पिसना यानी मुसीबतें झेलना। फरेब का मतलब है बच्चों छल कपट। ना मतलब है कायर या डरपोक, बेबस लाचार। भौतिक बच्चों बनावटी या कृत्रिम। संग्रह का अर्थ है बच्चों एकत्र करना। इसी प्रकार सुचारू सही रूप, त्रुटियां कमियां, प्रमाण सबूत, आक्रोश गुस्सा, प्रतिष्ठा इज्जत और अवांछित अनचाही, वंचना धोखा, निर्जन जहाँ कोई मनुष्य ना हो, कातर यानी डरा हुआ, व्याकुल बेचैन, गंतव्य लक्ष्य जहाँ जाना हो। तो बच्चों अब हम इस पाठ में आए कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में जानेंगे। बच्चों आप बताइए गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम क्रमशः इनमें से कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन है बच्चों। निराश न हो हजारी प्रसाद द्विवेदी, निराश न हुआ जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी, निराश हजारी प्रसाद द्विवेदी।
हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बच्चों इसका सही उत्तर है क्या निराश हुआ जाए, और इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। बच्चों दूसरा प्रश्न है, कुछ न करने वाला सुखी क्यों है? काम से चिंता मुक्त होने के कारण, गलतियां होने से बच जाने के कारण, शारीरिक आराम मिलने के कारण, इनमें से कोई नहीं। बच्चों इनमें से पहला प्रश्न उत्तर है काम से चिंता मुक्त होने के कारण।